डीएनपी इंडिया में इस वक्त हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटेकर जी हैं। कृषि कानूनों को उल्लंघन के नाम पे इनको मुकदमे भी दर्ज हो चुके हैं। आज ये हमारे बीच हैं, किसानों को समर्थन देने आई हुई हैं। किसान का जो आंदोलन चल रहा है, आपके ऊपर मुकदमा भी हो गया है कि आप किसी न किसी तरीके से किसानों को समर्थन कर रहे हैं। वो फर्जी है, ये फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट नहीं है, फेक इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट है। और आज की जो केंद्र की सरकार है उसकी ये एक आम साजिश अभी बन गई है। उन्होंने तो ये इसी प्रकार से सभी सामाजिक कार्यकर्ता और जन आंदोलन को ख़त्म करने की साजिश की है और उन्होंने हर बार दबाना चाहा है, लेकिन ये दबाने वाले आंदोलन नहीं है। नर्मदा आंदोलन हो या किसान आंदोलन हो, और इन्होंने तो अभी अपनी पार्टी के स्तर पर किसानों को टारगेट किया है, लक्ष्य किया है, मीडिया को टारगेट किया है, लक्ष्य किया है। तो इनमें एक मूल मुद्दों को जवाब देने की ताकत नहीं है, क्षमता नहीं है। और मूल मुद्दा कोई वो धाराएं नहीं है, उसके पीछे की विचारधारा है, और वो विचारधारा कॉर्पोरेटीकरण की है जो कल के बजट में झलक चुकी है। और इसलिए और कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। 26 जनवरी का जो भी आरोप इन्होंने, मैं शाहजहांपुर के बॉर्डर पर थी और मैं मुंबई के 20,000 का जुलूस करके रात को 1 बजे आकर शाहजहांपुर पहुँचे थे। तो शाहजहांपुर में तो कुछ हुआ ही नहीं इधर उधर का। वो जो पुलिस ने रूट दिया था वो दिल्ली तक पहुंचने का भी नहीं था, और हम लोगों ने उसका भी पालन किया। और जब 2:30 बजे के बाद ये खबरें पहुंची वहाँ, तो मैंने तो सोचा कि अब वो रैली थोड़ी आधी छोड़कर मैं गाजीपुरा पहुंच जाऊं, लेकिन हमारी गाड़ी ट्रैफिक में ही फंस गई। और वो जाम भी ट्रैक्टर्स के कारण नहीं था, वो ट्रैफिक पुलिस के कारण लगा था। ये हमको जैसे हम बैरिकेड में तैसे मालूम पड़ा। क्या लग रहा है ये पुलिस जो है केस के मुकदमे के जरिए आप जैसे लोग जो किसानों का समर्थन कर रहे हैं उसे डराना चाहती है? जो आरोप लगाते हैं, अभी हम पर जो आरोप लगा है उसमें 307 है, हत्या की साजिश, डकैती का आरोप है, 120B का है। मतलब हमने एक षड्यंत्र रचा एक स्टेट के। अब स्टेट इतनी छोटी है और हम इतने बड़े हैं क्या, इसका भी जवाब देना पड़ेगा। और इतने सारे मीडिया और सब इर्द गिर्द में है, तो साबित करना कोई मुश्किल नहीं है। पर इन्होंने जहाँ साबित करे, जहाँ याचिका डाले, जहाँ हम अपना बयान रखे, वो तमाम संस्थाओं को एक प्रकार से दीमक लगवा दिया है। और इसीलिए अब कहाँ जाए, यही आना अच्छा है। जन संसद ही तय करे कैसे चलना है और कैसे नहीं चलाने देना है। एक नया शब्द निकल के आ रहा है, अर्बन नक्सल। आप समझ रहे हैं ये चल रहा है आज के बुद्धिजीवियों के लिए? तो अर्बन रहे ही नहीं। अभी 35 साल से मैं तो ग्रामीण क्षेत्र में हूँ, और अर्बन क्षेत्र में किसके साथ है? अभी हमारे 800 परिवारों को घर मिल गए शहर में। वो कौन है? वो श्रमिक है, वो कष्टकरी है, मेहनतकश है। पर मुंबई जैसे शहर में 60% लोग जो गरीब बस्तियों में रहते हैं, वो कौन है? वही सही उत्पादक है, वही वितरक है। जैसे किसान में मजदूर का हाथ मिट्टी में होता है। महिला शब्द का तो अर्थ ही वो है, महिम लालयति इति महिला। तो इसीलिए महिलाओं ने अपनी 18 जनवरी को ताकत दिखाई। मैं उग्राह जी के यहाँ थी, टिकरी बॉर्डर पर थी, तो हम सब लोगों के आंदोलनों में महिलाएं तो 2/3 होती है। यहाँ थोड़ी कम है क्योंकि वो ट्रैक्टर संभाल रही है, वो घर संभाल रही है, वो बच्चों को संभाल रही है, वो ठीक है। लेकिन आखिर पूरा परिवार ही आंदोलन में झुक जाता है। इसके बिना आंदोलन नहीं चलता है। किसान है, मजदूर है, पशुपालक इसमें है, सब कोई है। और आप वहाँ भी जाकर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितनी ताकत इनकी है। तो जैसे हमारी अभी अपने अपने जगह पे, अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने राज्य में है। यहाँ के ये जो आजू बाजू के जो राज्य है, वो सब राज्यों के ज़्यादा संख्या आना स्वाभाविक है। अभी मुंबई में 20,000 का जुलूस निकला। अभी हमारी ट्रैक्टर रैली और वाहन रैली निकली, तो आप देखेंगे ड्रोन कैमरा का चित्र तो मालूम पड़ेगा। और जो बीजेपी के माने जाते थे वो भी लोग जुड़ गए, किसान कृषि मंडी के अध्यक्ष भी जुड़ गए। ये बहुत ताकत है, और वो किसानों की नहीं होती तो कभी की भाग जाती। बाकी कौन जीवटता दिखाता है? जो ही जीवटता दिखाता है जो मेहनत कश होता है। और इसीलिए यहाँ से आंदोलन को किस रूप में देखा जाए? यहाँ के आंदोलन को? हाँ, नहीं, जो पूरे ओवरऑल किसान का आंदोलन है और सरकार का रुख है, उसको किस रूप में आप देखें? यहाँ से हिंसा भी हुई, सरकार किसान मजदूर के योगदान को मानती ही नहीं है। मोदी जी लगता है अडानी अंबानी ही प्रोडक्शन करते हैं, अडानी अंबानी सबकी अन्न सुरक्षा देखते हैं और सबकी भूख मिटाते हैं।
लेकिन सही तो ऐसा है, खालिस्तानी पाकिस्तानी, चीन और पाकिस्तान के साथ भी मिलियंस ऑफ डॉलर्स के बिजनेस तो ये करते हैं, है ना। अडानी के बीच खरीदी जाए, बिजली खरीदी जाए, इसलिए नवाज शरीफ को नजराना लेकर कौन गए थे? नरेंद्र दामोदर दास मोदी। और वो हम पर आरोप करते हैं कि हम पाकिस्तानी और खालिस्तानी हैं। शर्म आनी चाहिए नो। तो बोले हैं कि जो आंदोलन सिख में बोलेगा खालिस्तानी, जो मुस्लिम बोलेगा पाकिस्तानी, सामाजिक कार्यकर्ता बोलेगा वो माओवादी। ये उनके आरोपों को न डरते हुए, उनके न करते हुए अपने विवेक पर और अपने विचार पर चलता है आंदोलन, तो मंजिल तक पहुंचता ही है। हमने नर्मदा में देखा है इनकी साजिश है, पर उसको ये नहीं, पर सबसे ज़्यादा ये है कि वो हिंसक हो गए और हमको हम पर हिंसा नहीं। कल के बजट में सरकार ने कई सारे प्रावधान किए हैं और हर एक जगह वो खबरें चल भी रही है कि एमएसपी बढ़ गई है, मंडी इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगी, गेहूं धान के लिए बढ़ाई गई है एमएसपी पिछले कई सालों की तुलना में अब जाके बढ़ोतरी हुई है। तो झूठ है, कई तरीके से उसे लुभाने की कोशिश हुई है। लुभाने की नहीं, झुठलाने की कोशिश की है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जो एफिडेविट दिया है, उस एफिडेविट में भी उन्होंने कहा है कि हम तो एमएसपी दे ही रहे हैं और स्वामीनाथन आयोग के आधार पर दे रहे हैं। हमारे किसानों को पूछो ना, ये भी एक युवा किसान है, कपास की अगर लागत स्वामीनाथन आयोग के आधार पर आके जाएगी तो 9,000 रुपये प्रति क्विंटल देना पड़ेगा। ये बोल रहे हैं कि आज की जो एमएसपी है उसकी हम 1.5 गुना देंगे, उसके लिए भी कानून बनाने को तैयार नहीं। मतलब जो नहीं देगा उस पर अगर डिटरेंट एक्शन जिसको बोलते हैं लॉ में, यानी जेल या जुर्माना नहीं होगा तो कौन देगा? शांता कुमार कमेटी ने बोल ही दिया कि 6% किसानों को मिलता है एमएसपी। तो इनको इतना नहीं समझ में आता कि उसको कानूनी प्रावधान बनाए। ये इसका विधेयक बिल हमारे अखिल भारतीय संघर्ष समन्वय ने 2 साल पहले लोकसभा राज्यसभा में पेश किया है। उस पर किसान संसद लेने की हम मांग की, राष्ट्रपति तक पहुँचे, 10,000 किलोमीटर की देश की यात्रा हुई, उस पर मोदी जी ने कुछ जवाब न देते हुए ये कानून लॉकडाउन में लाए। वो रुके हुए थे लॉकडाउन में क्रैकडाउन करने के लिए, क्योंकि उनके जो नुमाइंदे हैं, जो इनके चुनाव में पैसा देते हैं, उनको ये पहले ही दे दिया है। तो कल भी गोडाउन्स बनाने दिया है, ज़मीनें हस्तांतरित की है, उनके साथ अनुबंध किए हुए हैं, इसलिए उनके गले की हड्डी बन गए हैं ये आंदोलन। वो ना आगे सरकार बोल रही है कि हमने कई सारे प्रावधान किए हैं, संशोधन भी कर दिए हैं, अब किसान गुमराह हो रहे हैं। और ये हम कई बार प्रधानमंत्री ने बोला है कि हम ये भरोसा दे रहे हैं। क्या कहेगी भाई? तो क्या ये बोलेंगे नहीं नहीं आंदोलन सही है भाई, ये हम मान लेते हैं, हम झुक जाते हैं? ऐसे आसानी से कोई हिटलर शाही वाले प्रधानमंत्री के भरोसा पे अब लोगों का विश्वास नहीं है। प्रधानमंत्री पर लोगों का भरोसा नहीं है। जो 15 लाख देने वाले थे वो अब बोल रहे हैं राशन व्यवस्था हम ख़त्म करेंगे, क्योंकि एफसीआई का गोडाउन भरेगा। एफसीआई के लिए वो मेंटेनेंस का चार्ज भी कंप्लीट नहीं दे रहे। वो मंडियों को जो टैक्स थोड़ा सा लगता था वो उनके कर्मचारी और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए था, वो भी वो विड्रॉ कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में अभी 50 पैसे टैक्स ले रहे हैं, तो क्या मतलब है? मंडी भी के कर्मचारी भी विरोध में हो गए हैं। सरकार के पास अब क्या, अभी सरकारी कुछ चलाना ही नहीं चाहते। अभी इस बजट में इन्होंने कहा है कि वो कॉन्कॉर नाम की कंटेनर्स निर्माण करने वाली जो रेलवे की कंपनी है वो भी प्राइवेट कर देंगे और बीपीसीएल भी प्राइवेट कर लेंगे। ये सब साजिश चल रही है। वो उनको हस्तांतरित करके उनके चंदा के और उनके फंड के आधार पर, जिसको सूचना का अधिकार कानून लागू नहीं करने दे रहे हैं, उसके आधार पर चुनाव जीतते हैं और सत्ता हाथ से आती है। सरकार बोल रहे हैं कि कुछ लोग जो है इसमें नहीं चाहते हैं कि किसान और सरकार के बीच समझौता, वो लोग किसानों को गुमराह कर रहे हैं, जिसमें इनडायरेक्टली आप ही लोगों पे आरोप है कि वो लोग उनके बीच में जाते हैं, उन्हें गुमराह कर देते हैं। ये भी आरोप नॉर्मल आरोप है, ये उनकी साजिश होती है, झूठे आरोप। सरकार से अब क्या उम्मीदें हैं, क्या कहना चाहेंगे सरकार से? सरकार से नहीं, हमको जनता से उम्मीद है, किसान मजदूरों से उम्मीद है कि वो इसको झुकाए बिना नहीं रहेंगे। सरकार से उम्मीदें बिल्कुल भी नहीं है आप? उम्मीद क्या, उम्मीद मतलब सब कुछ खत्म करके हम नहीं चलते हैं, हम सरकार को छोड़कर नहीं चलते हैं। संसद सत्र चल रहा है अभी, तो क्या कहेंगे?
संसद सत्र के अंदर कुछ नहीं हो रहा है, इसलिए तो ये जन संसद हर जगह अभी खड़ी हो रही है। हमने किसान संसद की, उसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बोले, उसमें सीपीआई, सीपीएम, जनता दल सब आके बोले। ये मंच भी तो पूरा विपक्ष को एकजुट होकर मुद्दा उठाना चाहिए। स्वतंत्र रखा है, ये भी जरूरी है, और पार्टीज को अपनी अपनी भूमिका लेकर अपनी अपनी ताकत निकाल कर वो भी आवाज़ उठाए और अपनी भूमिका स्पष्ट करे, जरूरी है। अभी संजय उच्च आ रहे हैं, शिवसेना ने अपनी भूमिका स्पष्ट करने के लिए महाराष्ट्र में ये समय है कि संसद में भी पुरजोर तरीके से ये मुद्दा उठना चाहिए। उठना ही चाहिए। संसद को हम अभी जब तक नकारा नहीं है पूर्ण रूप से, वो बनी है, करोड़ों रुपए चुनाव में खर्च होते हैं, तो उन्होंने उठाना चाहिए। और जन आंदोलन से ही कानून बनता आया है। पैसा कानून हो, आदिवासी का हॉकर्स एक्ट हो, भू अर्जन कानून जो बदला 1894 का, मजदूरों के जो 44 कानून अभी मोदी जी रद्द कर रहे, वो कहाँ से आए? वो तो आज़ादी के बाद, मेरे पिताजी भी मजदूर संगठन में ही थे, जेल से निकले थे, स्वतंत्रता सेनानी थे। ये सब लोगों ने संघर्ष करके एक एक कानून लाया, हमने भी एक एक कानून लाने में सब जन आंदोलन किए। तो ऐसा ही होता है, इस आंदोलन से ही नीति कानून और बदलेगा और कहीं संविधान का पालन हो सकता है। जो भी कानून होगा जन आंदोलन से बनेगा, बिल्कुल बनेगा, उसके बिना नहीं। थैंक यू मैडम, बहुत बहुत। तो ये हैं सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटेकर जी, जो बोल रहे हैं कि अब जन आंदोलन से ही कानून बनेगा। फिलहाल जो सरकार है मौजूदा, उनसे उन्हें बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं हैं।